जो अपना मुद्रा लेख है शोषण रहित समाज की रचना करना, तो उस दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं क्या, यही सोचकर हर एक कार्य का निर्णय अपने को करना चाहिए। मतलब दिशा दर्शक होका यंत्र जो बोलते हैं, सागर में जब वो जो नाविक होता है तो उसको जो जाने का तो उसके लिए एक यंत्र होता है, कौन सी दिशा में उसको जाना है और कौन सी दिशा में जा रहा है वो बताता है। इसी तरह अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हर एक कार्यक्रम का दिशा निर्देशन जो है वह शोषण रहित समाज, ये अपना जो लक्ष्य है वह है। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आज अपन जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है उसकी बात करेंगे। ग्राहक कानून का इतिहास अगर देखेंगे तो आज से लगभग 2300 वर्ष पहले चाणक्य ने ग्राहक सुरक्षा के लिए कुछ नियम बताए। उसके बाद 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया। तब तक कोई भी ऐसा एकत्रित कानून इस देश में नहीं था जो कंज्यूमर की सभी समस्याओं का समाधान एक जगह कर सके। अलग अलग कानून थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, MRTP एक्ट है, फूड अल्ट्रेशन एक्ट है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग कानून थे जिसमें ग्राहक का हित देखा जाता था, परंतु उस हर एक कानून की एक मर्यादा थी और हर एक कानून का एक प्लेटफॉर्म था, अलग अलग जाना पड़ता था। 1986 में सबसे पहले एक एकत्रित कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जो 24/86 को, वो एक अपने लिए बहुत महत्व का दिन था और उस दिन को अपन ग्राहक दिवस तरीके भी अपने उसको सेलिब्रेट करते हैं। लगभग 30 वर्ष तक उस कानून ने काम किया। जब वो कानून बना तो जो जो जरूरत थी उस समय भी की वो ध्यान में रखकर उसको कानून बनाया, काफी अच्छा कानून बनाया और उसमें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का भी काफी योगदान रहा, ये अपन सब जानते हैं। परंतु 30 वर्ष के दरमियान बाजार की स्थिति बहुत बदल गई। ई प्लेटफॉर्म है, कॉमर्शियल जो बाजार है, इंटरनेट मार्केट है, ग्लोबल मार्केट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो बदल गई जो उस समय नहीं थी। इसलिए एक नए कानून की हमेशा जरूरत है, ऐसा एक लगता रहता था और उसको ध्यान में रखकर ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 और 2019 आया है। मैं 1986 के एक्ट में क्या था और अभी के एक्ट में क्या है वो मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये विषय बहुत दिन से चल रहा है। जब से कानून बनने की शुरुआत हुई तब से विषय चल रहा है और अपने सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की मालूम है, इसलिए मैं वो विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। परंतु मेरा जो विषय है, इस कानून के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जो सिद्धांत है शोषण रहित समाज, उसको आगे बढ़ाने में काम कर सकता है, ऐसी कौन सी चीज इसमें है, वो दृष्टि से अपने कुछ बात करेंगे। इस कानून की जो महत्व की जो कड़ी है, महत्व की जो बात है, उसमें 3-4 बात मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। इसमें एक नया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का समावेश किया है, उसकी बाद में बात करते हैं। अपने मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की बात की है, प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात की है, एक मीडिएशन की बात की है और मिलावटी सामान और नकली सामान इनकी बात की है। ये सब जो चीज है वो अपने जो ग्राहक पंचायत का उद्देश्य है उसको बढ़ाने के लिए अनुकूल है और अपने इनकी बात करेंगे। ग्राहक पंचायत के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं और कार्य पद्धति है जो ये कानून उनको बढ़ाने के लिए इसमें जो प्रावधान बनाए हुए हैं। तो अपने देखेंगे, अपने जो ऐसे 2 सिद्धांत हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा जो इस कानून के द्वारा अपने जो 2 सिद्धांत है उनको बल मिला है। एक है समन्वय से काम करना। ग्राहक, व्यापारी, उत्पादक, किसान सभी ग्राहक हैं और इसलिए सबके मध्य में समन्वय रहना चाहिए और समाधान से आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का अपना सिद्धांत शुरुआत से है। दूसरा जो अपना सिद्धांत है, सामान्य लोगों की सामान्य समस्याओं को लेकर ग्राहक पंचायत काम करेगी। व्यक्तिगत प्रश्न तो लेगी परंतु साथ साथ में जो अपना ध्यान है वो सामान्य लोगों की सामान्य समस्या पर रहेगा। ये 2 सिद्धांत अपने जो हैं वो इस कानून के अंदर उनको बल मिला है, ऐसा मुझे लगता है। और हम ये 2 सिद्धांत के संदर्भ में आज बात करेंगे। अपने जब किसी मेजबानी में जाते हैं, बुफे होता है, तो बहुत सारी आइटम्स वहां रखी हुई होती है।
परंतु अपने सभी आइटम नहीं लेते हैं, पर जिसमें अपनी रुचि है उसी को पसंद करके और अपने डिश में लेते हैं। इसी तरह का एक कानून है, इसमें बहुत सारी चीज है, सब जरूरी भी है, परंतु अपनी जो रुचि है, मतलब जो अपने सिद्धांतों को बल देता है, ऐसी चीजों को अपने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो मैंने पहले बताया संवाद और समन्वय की जो बात की थी, उसके अनुसंधान में एक जो प्रावधान बना है वो मीडिएशन का बना है। तीनों आयोग जो है, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, तीनों मीडिएशन की व्यवस्था रखी हुई है। मैं इसके बहुत उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ प्रोसीजर में, परंतु मीडिएशन में दोनों पक्षकार को बैठाया जाता है, उसका केस उनको दिया जाता है और उसके बाद में और उनमें अगर समाधान होता है तो वो समाधान लिखित रूप में दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर कोर्ट उसका निर्णय करेगी और वो उसके जो हुक्म होगा, जजमेंट आएगा, उसके ऊपर कोई अपील नहीं होगी। इस तरह की इसमें जो जोगवाई है। अब ये जो बात है अपने लिए क्यों महत्व की है वो देखना चाहिए अपने जानते हैं कि अपना जो मार्गदर्शन केंद्र है उसमें अपने क्या करते हैं, यही काम करते हैं, दोनों पक्षकारों को बुलाते हैं और हो सकता है कि समाधान हो सकता है कि ये बात देखते हैं। तो यही बात जो है इस जो प्रावधान बना है मीडिएशन का, उसके अंदर रखी गई है। इसलिए मीडिएशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो ऐसा अपने को देखना चाहिए। दूसरा जो मैंने सिद्धांत बताया, सामान्य लोगों की सामान्य समस्या, तो इसके बारे में क्या इस कानून के अंदर है वो अपने देखेंगे। सामान्य लोगों की सामान्य समस्या और व्यक्तिगत समस्या, उन दोनों में क्या फर्क है वो अपन सब जानते ही हैं। व्यक्तिगत जो प्रश्न होता है वो किसी एक व्यक्ति को संबंधित होता है, जबकि सामान्य लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत सारे लोगों को उसमें संबंध होता है। इसके लिए ग्राहक पंचायत उस पर ज्यादा ध्यान देगी और इसीलिए मैं आज ये विषय मैंने लिया कि भाई इस कानून के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो सामान्य लोगों की सामान्य समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। इस कानून के अंदर व्यक्तिगत ग्राहकों के अधिकार की सुरक्षा की बात तो की है, परंतु साथ साथ में उपभोक्ता एज ए क्लास, वर्ग जो उपभोक्ता वर्ग है उसके लिए भी कुछ बात की है। उसके अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और प्रवर्तन के लिए भी कुछ प्रावधान बनाए हैं। तो ये कौन से प्रावधान हैं वो अपने को देखने चाहिए। इसके लिए जो इस कानून के अंदर चैप्टर 3 है जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल उसकी रचना की है, और वो जो प्रावधान है चैप्टर 3 का वो इस दृष्टि से बहुत ही आसान है। ये चैप्टर 3 में जो कंज्यूमर काउंसिल प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो बनाई है उसकी रचना, कार्य पद्धति में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु जो मुख्य उसकी जो धारा है उसका मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, जिससे आपको ध्यान आएगा कि कितना महत्व का कानून अपनी दृष्टि से है। इसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया है और उसके जो हेतु है, 3 हेतु है। उन 3 हेतु में से 2 हेतु जो है अपने मैं जो बात बता रहा हूँ उस दृष्टि से अपने को देखने चाहिए। एक हेतु है उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन न हो। दूसरा है अनुचित व्यापार व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिथ्या या भ्रामक विज्ञान, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट न हो कि जो उपभोक्ता और उपभोक्ता के वर्ग के विरुद्ध में हो। और तीसरा है उपभोक्ता वर्ग के अधिकारों को संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन हो। इसमें जो पहला जो है वो उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत अधिकारों की बात कर रहा है, और दूसरा जो है, दूसरा और तीसरा अपने सामान्य लोगों की बड़ी जो समस्या है, बहुत सारे लोगों की जो समस्या है उनके बारे में इसमें उल्लेख है। तो ये समस्याओं के समाधान के लिए क्या पावर्स सेंट्रल अथॉरिटी को दिए हैं वो अगर देखेंगे तो बहुत ही महत्व की बात इसमें दी हुई है। सबसे पहले तो उनको क्या ऑर्डर करने का अधिकार है, आदेश देने का अधिकार है। तो 3 प्रकार के आदेश सेंट्रल अथॉरिटी दे सकती है। माल वापस लेना, जो चीज है उसको वापस लेने का अधिकार हुक्म कर सकती है। माल की कीमत वापस देना, अनुचित व्यापार व्यवहार बंद करना। तो अनुचित व्यापार व्यवहार बंद करना ये अपने लिए जो तीसरा जो है वो पावर तो बहुत महत्व का है। इसी तरह से अनुचित व्यापार व्यवहार और
भ्रामक विज्ञापन, ये दो पहलू जो है ये अपने लिए बहुत महत्व के हैं। मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के संबंध में व्यापारी, निर्माता, पृष्ठांकन मतलब एंडोर्सर, विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक के विरुद्ध में कार्यवाही हो सकती है और उस विज्ञापन को बंद करना या रूपांतरित करना का आदेश भी ये सेंट्रल अथॉरिटी दे सकती है। अब उसमें जुर्माना का भी वो रखा हुआ है प्रावधान। निर्माता या एंडोर्सेंट है वो होगा, उसको 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और पुनरावर्तन पर 50 लाख तक वो राशि हो सकती है। प्रकाशक जो है उसको 10 लाख का दंड होगा। इसके अतिरिक्त एंडोर्सर जो है मतलब सेलिब्रिटी जिसको बोलते हैं, 1 से 3 वर्ष तक किसी भी विज्ञापन विज्ञापन नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिबंध करने का भी आदेश दे सकती है। और सबसे महत्व की बात है, ये दंड करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये अपने लिए बहुत महत्व है। सबसे पहले जो बात है ध्यान रखने की दंड देते समय, प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, मतलब जो मैं बता रहा हूँ अपने सामान्य लोगों की सामान्य समस्या, उसके अनुसंधान में ये जो आयाम बताया है दंड करने के लिए वो भी महत्व का है। फिर अपराध की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और उसकी अवधि, ड्यूरेशन, मतलब कितनी बार वो एडवर्टाइज दिए, कितने समय तक की दिए। इसी तरह से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के वर्ग की भेद्यता, मतलब वल्नरेबिलिटी और बिक्री से मिला हुआ राजस्व, ये सब बात आप देखेंगे तो जो मैं बताया सामान्य लोगों की सामान्य समस्याओं को ध्यान में रखकर, यानी बहुत सारे लोगों को ध्यान में रखकर ये सब उसमें दंड की वो प्रावधान रखा हुआ है। सिर्फ दंड नहीं परंतु कारावास की सजा भी इसके अंदर रखी हुई है। तो निर्माता और सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको 2 वर्ष की कारावास की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना और पुनरावर्तन पर 5 वर्ष का कारावास और 50 लाख तक का जुर्माना, इस तरह का उसमें प्रोविजन रखा हुआ है। इसलिए मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आगे मैं बताऊंगा कि अपनी जो समस्या है वो कितनी प्रभावी ढंग से इस कानून के अंदर रखी हुई है, वो उसका सॉल्यूशन रखा हुआ है, वो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। इसी तरह मिलावट के लिए, अपना मिलावट का बहुत दिनों से प्रश्न चल रहा है, दूध में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कल भी राजस्थान की जो थी अभ्यास, उसमें भी ये प्रश्न आया। तो उसमें अगर किसी उत्पाद में मिलावट के लिए कोई चीज डाली है तो वो एडल्ट्रेंट वाला जो पदार्थ है उसके लिए सजा दंड का प्रावधान है। अगर वो मिलावट के कारण कोई भी क्षति नहीं है फिर भी 6 मास तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना, ऐसा प्रावधान रखा हुआ है। सादा क्षति जिसको बोलते हैं सिंपल हर्ट इंग्लिश में जो बोलते हैं, सिंपल हर्ट है तो 1 वर्ष तक का कारावास और 3 लाख तक का जुर्माना, ऐसा जो हुई है। और इसी तरह ग्रीवियस हर्ट, उसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना। अगर मृत्यु होती है तो कम से कम 7 वर्ष और आजीवन तक का कारावास हो सकता है और कम से कम 10 लाख का जुर्माना, इस तरह का प्रावधान है। और इसी तरह नकली सामान के लिए भी इसी प्रकार की प्रावधान है, वो मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और सेंट्रल अथॉरिटी का जो आदेश है उसको पालन नहीं करने पर 6 मास तक का कारावास और 20 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अधिकारी हैं, कितनी बार ये जब ये प्रावधान बनाया तो बहुत सारे लोगों को ये थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर्स क्यों दे दिया है, जुडिशल से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखकर उसको बैलेंस भी किया।